नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। और मैं हूं अपूर्व ठाकुर। तो देखिए, बिहार जो क्लास 10th बोर्ड के रिजल्ट्स यानी कि जो मैट्रिक के रिजल्ट्स थे वो रिलीज हो चुके हैं। इस बार का जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा वो था 82.11%। पिछली बार से कुछ डिप मिला है इस परसेंटेज को, क्योंकि 2021 के बाद की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंटली ये डेटा बढ़ रहा था, पर इस बार एक हल्का डिप देखने को मिला है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, हम इसको जानने की भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या ऑप्शंस है, कुछ बच्चे जो किसी कारणवश नहीं निकाल पाए हैं अपने पेपर को, वो आगे क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपर्स की। तो देखिए, 3 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 लाई है, यानी कि रैंक 1 हासिल की है बिहार 10th बोर्ड के रिजल्ट्स में। तो सबसे पहले है साक्षी कुमारी, दूसरी है अंशु कुमारी और तीसरे हैं रंजन वर्मा। इन तीनों की जो रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी और 97.80% के साथ इन तीनों ने रैंक 1 लाई और इस एग्जाम को कहे तो टॉप किया है। अब देखिए, एक बात लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो चेक तो जरूर कर लिए होंगे, लेकिन अगर अभी तक उन्हें आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड भी उसे जरूर करें। और रोल नंबर, रोल कोड की जरूरत होगी आपको अपने क्रेडेंशियल्स डाल के रिजल्ट को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए, तो रेडी रखें। अपूर्व, अब मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों ने जो है बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, ठीक है, तो मैं चाहूंगी बिहार सरकार के, बिहार एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बच्चों के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या प्राइजेस हैं, वो आप जरा व्यूअर्स को बताएं। जी सर, सबसे पहले मैं जिन्होंने भी टॉप किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जोश की टीम की तरफ से उन्हें बधाई। तो अब बात करते हैं कैश प्राइजेस की और किस स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है। जी। तो जो जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है उन्हें सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये कैश, एक लैपटॉप और एक किंडल बुक मिलेगा। सेकंड रैंक वालों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये कैश, लैपटॉप और एक किंडल बुक। थर्ड रैंक वालों को 1 लाख रुपए कैश, एक लैपटॉप और एक किंडल बुक। और 4th से 10th रैंक तक, सिमरन 4th से 10th रैंक के स्टूडेंट्स को मिलेगा 20,000 रुपये कैश। तो सिमरन, कुल मिला के बात ऐसी है कि ये सरकार की तरफ से एक मॉनेटरी हेल्प बोलने या फिर गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने एजुकेशन को पुश करने के लिए जो एक एफर्ट किया है उसके लिए है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप की बहुत ज़रूरत होती है। किंडल ई बुक्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए बुक्स होती है, मोटिवेशनल पर्पस के लिए बुक्स होती है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं। और जो कैश प्राइजेस हैं वो एक मॉनेटरी हेल्प आप बोल सकते हैं, एक असिस्टेंस बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी चीज़ें और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ कैश प्राइजेस के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते, उनके एस्पिरेशंस होते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट होता है। जी जी। अब देखिए, अपूर्व, ये जानना भी जरूरी है कि जो ओवरऑल जो डेटा आया है वो इस बार क्या है, गर्ल्स का बॉयज का क्या रेशियो है। तो सबसे पहले मेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो 7,52,685 मेल्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। जो नंबर ऑफ मेल्स जो इस एग्जाम को पास कर पाए थे वो थे 6,29,620 और जो फेल हुए हैं, ये नंबर थोड़ा सा कह ले ज्यादा है, 1,23,065 और टोटल पास परसेंटेज जो मेल्स का बना है वो है 83.65%। जी। साथ ही साथ अगर फीमेल्स की बात करें तो 8,05,392 लड़कियों ने यह एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से कि पास हुई हैं 6,49,000 लड़कियां। अगर फेल की बात करें तो लगभग 6,49,000, लगभग 6,49,000, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। और अगर उन लड़कियों की बात करें जो इस एग्ज़ाम को किसी कारणवश पास नहीं कर पाई हैं तो उनका आंकड़ा बैठ रहा है लगभग 1.5 लाख। जी, 1.5 लाख, 1,55,000 के आसपास है। और पासिंग परसेंटेज है 80.67। अब सिमरन, मैं चाहूँगा कि अभी ग्रैंड टोटल बता दें, टोटल स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज क्या रहा। टोटल स्टूडेंट्स इस बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन क्लास 10th में अपीयर हुए थे, उनका टोटल नंबर है 15,58,077 स्टूडेंट्स, लगभग 15.5 लाख। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पास कर पाए हैं वो है 12,79,294 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया है। वही अगर हम फेल परसेंटेज की बात करें तो 2,78,783 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं निकाल पाए। तो ओवरऑल जो पास परसेंटेज इस कैलकुलेशन से 82.11% बन रहा है। ठीक है, हम उस पर आएंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं
कि परसेंटेज क्यों गिरा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाया है किसी कारणवश, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और उसकी डेट्स एक आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ देर में हमारे चैनल पे, डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा डेट्स क्या है, प्रोसेस क्या है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पर पूरा कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा। और स्क्रूटनी हम आपको बता देते हैं, किसी कारणवश अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्क्रूटनी यानी कि री इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट्स भी हम आपको उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और अनुमान है उस वीडियो में, क्योंकि अभी तक उसका डेटा आया नहीं है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में उसका जो लिंक है एक्टिवेट होगा, ताकि आप वहाँ रजिस्टर कर पाएँ। लेकिन इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अपूर्व, अब मैं चाहूँगी कि हम जो ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन का जो डेटा है, मैं चाहती हूँ कि हम वो अपने व्यूअर्स से डिस्कस कर लें कि मेल का है, फीमेल का क्या है। जी जी जी। तो सिमरन, अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करें और अगर मेल्स की बात करें, जी जी, तो लड़कों में फर्स्ट डिवीजन में है 2,53,754 लड़के हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में अपना रैंक हासिल किया है। दूसरे डिवीजन, सेकंड डिवीजन की अगर बात करें तो उसमें आते हैं 2,29,000 लोग आते हैं। और अगर थर्ड डिवीजन की बात करें तो 1,38,144, और जो पास हुए हैं वो है 7,764 लोग। देखिए यहाँ पास का मतलब ये हो जाता है, जो डेटा आपको बता रहे हैं उसमें, कि जो पहले 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, वो किसी डिवीजन के साथ पास हुए हैं, एक क्राइटेरिया के साथ। बट जो पास का डेटा हमने आपको बताया है, उसका ये मतलब है वो किसी मार्जिन के साथ पास हुए हैं, कोई डिवीजन नहीं आई है, कोई रैंक नहीं आई है ऐसे चुन के। अब फीमेल्स के डेटा की भी मैं बात कर लेती हूँ, तो 2,17,091 फीमेल्स ने इस एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन रैंक के साथ क्लियर किया है। सेकंड डिवीजन की अगर हम बात करें तो 2,54,054 लड़कियों ने सेकंड डिवीजन रैंक लाई है। थर्ड डिवीजन जो है वो 1,69,648 लड़कियां थर्ड डिवीजन लाई हैं। और जो लड़कियां सिर्फ एग्जाम को पास कर पाई हैं वो है 8,881। तो अब अपूर्व, मैं चाहूंगी आप एक ग्रैंड टोटल भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। जी, तो अगर मेल्स और फीमेल्स का अगर ग्रैंड टोटल करें जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में अपना रैंक हासिल किया है, तो टोटल लोग होते हैं 4,70,845। ये हमने आपको मेल्स और फीमेल्स का मिला के फर्स्ट डिवीजन में कितने लोगों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करें सेकंड डिवीजन की, तो मेल्स और फीमेल्स का दोबारा अगर आंकड़ा मिलाते हैं तो होता है 4,84,012 स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड डिवीजन में अपना स्थान प्राप्त किया है। अब सिमिलर अगर थर्ड डिवीजन की बात करें, फिर से मेल्स और फीमेल्स का आंकड़ा मिला के, तो वो होता है 3,07,792 जी। और अगर जैसा कि सिमरन ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक आंकड़ा ये भी है कि 16,645 ये वो आंकड़ा है जिन्होंने किसी मार्जिन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन में कहीं भी अपना मार्जिन में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, इन्होंने एग्जाम पास कर लिया। ठीक है जी। अब देखिए अपूर्व, यहाँ पर हम जल्दी से एक डेटा डिस्कस कर लेते हैं 2020 से 2025 तक का, माफ कीजिएगा 24 तक का ही कर लेती हूँ, 25 का भी करंट डेटा ही आया है। डेटा अभी आ ही रहा है हमारे पास जी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो 2020 में पासिंग परसेंटेज 80.59% था, 2021 में पासिंग परसेंटेज 78.17 हुआ, 22 में परसेंटेज 79.88% हुआ, 23 में पासिंग परसेंटेज 81.04% हुआ, और 24 में पासिंग परसेंटेज 82.92% हुआ। और वापस से जो 2020 के बाद एक हाइक मिली थी जी, ठीक है, माफ कीजिएगा एक डिप मिला था, फिर कंटिन्यूअसली 21 से हाइक मिली थी, वो वापस से एक डिप, छोटा सा ही भले लेकिन मिला। जी जी जी। क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे रीजन होते हैं। शायद इस बार स्टूडेंट्स कहीं किसी और चीज़ में व्यस्त हो। आजकल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कोर्सेज हैं, तो लोग उन लोगों का, बच्चों का उस तरफ भी झुकाव है। जैसा कि मैं टेक्नोलॉजी की बात करी, आज के ज़माने में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। बहुत सारी पुराने ज़माने की बात और होती है कि किताबी ज्ञानी सारी चीज़ें होती हैं, बट अब ऐसा नहीं रहा है, ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है। लेकिन डिप तो है सिमरन। तो अगर डिप की बात करें तो शायद पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर देखा जाए तो शायद गवर्नमेंट कहीं पे कुछ
माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट नहीं, स्टूडेंट्स शायद कहीं पे और बेहतर कर सकते थे। स्टूडेंट्स कहीं पे और बेहतर कर सकते थे, थोड़ी मेहनत की कमी है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है। मेल्स और फीमेल्स ने बहुत बड़े नंबर में इस एग्ज़ाम को दिया है। खासकर अगर फीमेल्स की बात करें, 12वीं का भी जब रिजल्ट आया था तो तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप किया था, और इस बार भी अगर पहले रैंक जो है वो एक लड़की नहीं प्राप्त किया है। पहले जी 2 लड़कियों ने पहला रैंक प्राप्त किया है। तो कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट अगर बोले तो अच्छा ही रहा। डिप आया है तो बहुत कारण हो सकते हैं उसके, स्टूडेंट्स के अंदर शायद मोटिवेशन की कमी, मोटिवेशन या कहीं और, क्योंकि कहीं और जैसा कि आपने बताया होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, काफी सारी और चीजें प्रमोट हो रही हैं, तो वो रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कंपार्टमेंट स्क्रूटनी एग्जाम का भी माफ कीजिएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम स्क्रूटनी यानी कि इवैल्यूएशन, ये 2 ऑप्शंस भी हैं आपके पास। तो आप इन दोनों ऑप्शंस पर भी अपना एक ऑप्शन है, आप जाकर उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी उसकी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, हम बार बार बोल रहे हैं, तो वेट जरूर करें। और अपूर्व, जाने से पहले मैं चाहूंगी अगर एक लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को हमारे देना चाहते हैं। जी, सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को पास किया, जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है। और मेरी एक दरख्वास्त रहेगी स्टूडेंट से कि आप निराश ना हो। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनको बधाई, और जिनके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं आप उतना निराश ना हो। और ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं था आपके जीवन का, आगे और भी एग्जाम आएंगे, आप उनके लिए तैयारी करिए। सिमरन ने आपको अभी कंपार्टमेंटल एग्जाम्स और री एग्जाम्स के बारे में हम एक वीडियो बना के एक डेडिकेटेड वीडियो डालेंगे, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बस निराश ना हो, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम्स देते रहें, कोई आखिरी एग्जाम नहीं था। हौसला ना हारें, मैं तो यही कहूँगा, और सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। देखिए अपूर्व, जैसे कि सारी बातें बोल ही दी हैं, तो मैं भी इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले तो कांग्रेचुलेशंस, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और आपने इस एग्ज़ाम को निकाल लिया है। लेकिन जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए हैं या एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी उसके अनुसार नंबर नहीं है, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में आगे भी और काफ़ी कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।